सारे मेंबर्स आ गए हमारे। चलिए जी ऑलमोस्ट 25 लोग शुरू ज्वाइन कर करते लिए। हैं। ठीक हो गया, बस शुरू करते हैं इंशाअल्लाह वाला आयुष्मान तू साहब चल। तो हमने कल पहले सेशन में जो आप लोगों के बिगिनिंग सेशन से जो पहले टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर का था, ट्रेंड का था कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है या कंसोलिडेशन करते हैं। हमने हाई लो समझा, हायर हाई हायर लो हमने देखा, हमने लोअर लो लोअर हाई पे देखा, हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखा। ठीक है। और फिर हमने इसी तरह ये देखा। ठीक है। आज का जो आप लोगों का टॉपिक होगा वो होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है। और वही सेम जैसे मैंने बताया वो आप लोगों को कल के, हम तो ऐसे ड्रॉ करते हैं लेकिन असल में ये ऐसे ही आपको नजर आएगा, ये बहुत चॉपी होता है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो फिर ये चॉपी शेप जो है ये तब भी आप लोगों को बिल्कुल इजी ऐसे ही नीट एंड क्लीन नजर आएगा। उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि जब आप अपने शुरुआत में जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और जब आप लाइन चार्ट में चले जाते हैं तो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए चीजें मजीद आसान होती है। ठीक है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इंड्यूसमेंट क्या होती है? इंड्यूसमेंट असल में अगर हम देखें एक्चुअली ये कोई टाइटल नहीं है इसकी, और कोई वैल्यू नहीं है कि हम कहें कि ये इंड्यूसमेंट है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। ये सिर्फ तब वाकई होती है जब एक बड़े ट्रेंड के अंदर कोई छोटे टाइम फ्रेम में कोई एक्टिविटी होती है जो शिफ्ट, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसकी वजह से इंड्यूसमेंट हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसा मूव नजर आएगा जिसको हम कहते हैं कि ये इंड्यूसमेंट है। अब इसको हम पहले समझेंगे कि ये इंड्यूसमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंड्यूसमेंट है या हायर हाई हायर लो है। ठीक हो गया। ओके। यहाँ से ये ट्रेंड जा रही है ऊपर की तरफ ऐसे। और हमने ये देखा हुआ था कि जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ क्या होता है, ये क्या बन गया? हायर लो। हेलो। चेंज ऑफ करेक्टर। हाई हाइयर लो बन गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कह सकते, हायर लो भी कह सकते हैं और आप इसको एक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होगा जब ये क्रॉस हो जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर इसको एक टाइटल मिल गया हायर लो का, और हायर लो एक कैरेक्टर है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये हो गया हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर एग्जांपल सेम चीज हो गया तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो ये टाइटल कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, लो आ गया, हायर लो आ गया। ओके। अब यहाँ तक जब हायर लो आ गया, अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये हाई है, हायर हाई तो नहीं है अभी, हायर हाई तो अभी नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हाई हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ ये आपको हर हर एक मूव के अंदर मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको सीख रहे हैं तो मैंने ये सारे मूव आपको क्लियर करके दिए हैं, और हम सिर्फ इस वाले लास्ट वाले मूव के अंदर इस चीज को कर रहे हैं ताकि आप लोग इजीली इसको समझे। बाकी हर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपको ये चीज देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। अब अगर प्राइसेस यहां से नीचे आई ऐसे, ठीक है, और फिर यहां से वापस चली गई ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग हायर लो नहीं कह सकते,
इसको हम लोअर हाई नहीं कह सकते। एग्जाम्पल, ये वापस यहाँ पर आई ऐसे, ठीक है। जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करती और यहाँ पर आके ये यहाँ से वापस उठती है, तो जैसे ही दोबारा ये नीचे आती है और यहाँ पर इस लेवल के नीचे बेशक स्पाइक मारे, क्लोजिंग करे, जो भी कर दे, लेकिन जैसे ही इस लेवल के पास आती है तो हम क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर क्या हुआ, बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आईडीएम शॉर्ट में बोलते हैं। मैं लिख लेता हूँ। और इंड्यूसमेंट कहते हैं इसको, आईडी सॉरी, ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गई है। इंड्यूसमेंट मैंने आप लोगों को समझाया कि जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर वगैरह उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूसमेंट। अब इस इंड्यूसमेंट को इस तरह समझे, इस चीज को मैं, ये जूम वर्जन है कि यहाँ पे लो लगने के बाद प्राइस ऊपर गई है, प्राइस नीचे आई है यहाँ पे, ठीक है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे पर आके यहाँ पे, यहाँ से दोबारा जा रही है, ठीक है। से ही प्राइसेस इस लेवल की चली जाती है, यहाँ फिर लो काम हो गया है। अब ये हाई कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे ही प्राइसेस इसके बाद, देखें एक ऐसी कैंडल आ रही थी, ऐसे एक कैंडल आ रही है, ठीक है, फिर दोबारा एक कैंडल आई यहाँ ऐसे, उसके बाद दोबारा एक कैंडल आई। अब ये कैंडल पूरी तरह क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग जाए और यहाँ पर एक स्पाइक छोड़ दे ऐसे, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हो गया। कि जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें चाहिए तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए, एक पूरी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, अभी हम जिसको डिस्कस करेंगे आगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इंड्यूस एक पूरी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। लेकिन इंड्यूसमेंट के लिए कोई शर्त नहीं है। इंड्यूसमेंट का जैसे ही, अब हमारा लो यहाँ पे पड़ा है, ये हमारी लो पड़ी है, प्राइसेस आई है, बेशक इतनी आ जाए, बेशक इतनी आ जाए, ठीक है, क्लोजिंग तो नहीं दी है ना यहाँ पे, यहाँ पर ये कंफर्म हो गया, यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो इस वजह से हुआ है, तो ये लो हमारा कंफर्म हुआ है। अब ये जैसे आ गई यहाँ पर और प्राइस वापस ऊपर चली गई, तो इसने क्या किया, जैसे ही ये इंड्यूसमेंट के इस लेवल से, ये जो सीन हुआ है यहाँ पर, ये क्या हुआ है, ये हुआ है इंड्यूसमेंट, और जैसे ही ये क्रॉस हो जाता है तो आपका ये हाई कंफर्म होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर एक हाई बनता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि यार अब ये नीचे आएगा, अब इससे मजीद ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जब प्राइस आती है नीचे, अब ये वाला सीन आपको हर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के पास मिलेगा। जब हाई लगता है, हायर लो लगता है, फिर हाई लगता है, प्राइसेस नीचे आएगी, फिर वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि अब ये नीचे जा रही है, यहाँ पर एक स्पाइक वाइक छोड़ के वापस जाएगी और क्या करेगी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी। जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी तो फिर हमारा हाई कहाँ पर शिफ्ट हो, ये हमारा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, या अगर ये इधर हो तो यहाँ पर आपका हाई बन जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। समझ आ गया इंड्यूसमेंट? सर ये लो होगा ना, या हाई कैसे, ये नीचे जो स्पाइक है? जी समझ नहीं आया। आप आपने बोला कि ये जो नीचे स्पाइक लगी है तो यहाँ पे हाई हमारा हो गया, जबकि ये लो नहीं होता। यहाँ पर हाई हो गया, हाँ यहाँ वो पर हाई हो गया, ये हाँ हाँ। हाई हो गया, यहाँ पर आपकी लो कंफर्म हो गई। अब ये भी आपका एक हायर लो बन गया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक जैसे हमने यहाँ पर नाम दिया था चेंज ऑफ कैरेक्टर का, अब यहाँ पर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम देते हैं।
ये चीज आपने याद रखनी है। ये आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये आगे लिक्विडिटी के साथ, ये आगे ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वन बाय वन आप लोग सारे सीखेंगे। अभी सिर्फ एक एक चीज सीखे और उसको अच्छे से सीखे। अच्छा अहमद भाई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन अब है। यहाँ पर क्या हुआ पहले हमारे साथ। जी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने कहा ये स्मॉल मूव्स जी। जो है इनको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। हम वो जो स्मॉल मूव्स विद इन रेंज हो जी। उसको रेंज ही तो कहते हैं ना। रेंज और इंड्यूसमेंट में फिर क्या फर्क हुआ? इंड्यूसमेंट में फर्क ये हुआ कि यहाँ पर आप एग्जांपल, आप 15 मिनट में या 30 मिनट में आपने एक ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है कि प्राइसेस हायर हाई हायर लो कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। अब जब प्राइस ने यहाँ पर हायर लो लगाया, आपने यहाँ देखना है कि ये प्राइसेस मजीद ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन आपने यहाँ पर हाई कंफर्म, अब यहाँ पर ये सिर्फ एक नॉर्मल हाई है। हम इसको ये नहीं तस्वर कर सकते कि इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए हम टारगेट बना के इसको हायर हाई भी कह सकते हैं। लेकिन जब ये इंड्यूसमेंट हो जाती है, अब यहाँ अगर आप 1 मिनट के सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कि अच्छा खासा मूव हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। अब आप 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में ये बहुत बड़ा मूव है। अब 15 मिनट में प्राइसेस इस लेवल और इस लेवल के बीच में आपको रेंज नजर आ रही है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर चार्ट में देखें, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हम हमारा हाई लग गया, लो लग गया, ये हाई लगा हुआ है। अब यहाँ और यहाँ के बीच में, यहाँ ये जो जितना मूव हुआ है, इंड्यूसमेंट हो गई है आपकी। इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट की लो लगी या कंफर्मेशन हो गया, प्राइसेस वापस जा रही है ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने, प्राइसेस मजीद ऊपर जा रही है। तो ये हो जाता है। रेंज अलग कब होगा? जब आप 15 मिनट के इस टाइम फ्रेम में देखेंगे। जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करके अपने हाई लो को कंफर्म कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर ट्रेंड नहीं होता, उस टाइम फ्रेम के अंदर अब प्राइसेस यहाँ पर रेंज करना शुरू कर देती है ऐसे। ठीक है ना, ऊपर जा रही हो ना नीचे जा रही हो, एक जगह के ऊपर प्राइसेस रुक जाए तो हम कहते हैं कि प्राइसेस रेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइसेस क्या कर रहे हैं? ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहे हैं और ऊपर जा रखे मजीद हाई बनाता है। अब यहाँ पर प्राइसेस आगे, यहाँ पर प्राइसेस आएंगे तो फिर आपको एक मूव मिलेगा, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, फिर आपको एक मूव मिलेगा, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी तरह ये प्राइसेस ऊपर जाके जब तक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर निकलती है तो हम कहते हैं ट्रेंड ऊपर जा रही है। यहाँ पर ये रुक जाती है और फिर या एक जगह पे ये चेंज हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये ट्रेंड खत्म हो जाती है। तो ये समझ आ गया? यहाँ तक इंड्यूसमेंट का समझ आ गया? जी जी, क्लियर हो गया, थैंक यू। क्योंकि सर जब तक हमें गले ढाई नहीं मिलता तो एंगेजमेंट को फिक्स कर सकते हैं। जी। सर जब तक हमें गले ढाई नहीं मिलता तो एंगेजमेंट को हम फिक्स कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं जब आपकी यहाँ पर ये रिजेक्शन कैंडल आपको मिल जाए, कोई हैमर टाइप मिल जाए, कोई रिजेक्शन कैंडल हमें मिल जाती है, तो आप उसके ऊपर ट्रेड करके जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर का हाई आपने कंफर्म किया हुआ है इस रिजेक्शन के साथ, ये आपका टारगेट होगा और ये जो लो होता है ये आपका एसएल होता है। ठीक है। अब हमें देखना है, ये तो हो गया इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर हमें देखना है, एक दूसरा मूव है जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर समझ लिया, इंड्यूसमेंट समझ लिया। अब हम समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर हाई हाइयर लो कंफर्म हो गई है, और हाइयर लो एक कैरेक्टर है। ठीक है, इसीलिए हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों कहते हैं? कि हाई लो एक कैरेक्टर है। ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो ये कैरेक्टर चेंज हो जाता है। पहले हाइयर लो बन रहा था, अब जो है कैरेक्टर चेंज होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लो टूट रही है यहाँ। ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पर ऐसे ऐसे प्राइसेस आ रही है और यहाँ पर इसने एक कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है। स्पाइक नहीं कह रहा हूं, एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। एग्जांपल ऐसे, चले ऐसे करते हैं ताकि एग्जांपल के लिए आसान। ऐसी एक कैंडल आ रही थी। ठीक है।
एक कैंडल आई और उसने नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ क्या हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। पहले ये प्राइसेस नीचे से ऊपर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि हर एक लो दूसरे लो से ऊपर बन रहा था, वो हायर लो था, और जब हायर लो कंफर्म होता था ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, तो उसको एक टाइटल मिलता था चेंज ऑफ कैरेक्टर का, कि जब तक वो लो ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड बाई का है, बुलिश है, ऊपर का है। ठीक है। अब जैसे ही प्राइसेस नीचे आके एक कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है ये प्राइसेस चेंज हो गए। ये प्राइसेस क्या हो गए, अब ये बुलिश से बियरिश हो गए। अब हो सकता है कि ये कैंडल ऐसे, एक कैंडल के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए, या दूसरी कैंडल शुरू होके ऐसी चली आ जाए, यहाँ तक एक कैंडल आए, और फिर यहाँ से एक कैंडल शुरू हो जाए ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, ऐसे, ये, और एक जगह तक जाके फिर वहां से नीचे आना शुरू कर दे, ऐसे। ठीक है। ये गया, ये एग्जाम्पल, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, और फिर ये यहाँ से नीचे आने लगा। तो अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी आपको सेम चीज मिलेगी, जैसे यहाँ पर ये हमको मिली। ये जो इंड्यूसमेंट है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो वही सेम चीज हमें यहाँ पर भी मिलेगी, और हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब उसको भी हम जूम करके मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब पहले जैसे रात को हमने ये चीज पढ़ी थी कि पहले ऊपर की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा था, अब नीचे की तरफ हो रहा है, तो अब यहाँ पर इस लेवल को हम क्या कहेंगे, ये क्या बना हमारा, ये लोअर हाई है। ये हमारा लोअर हाई बन गया। ठीक है, ये हमारा लोअर हाई बन गया। ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है, एक कैरेक्टर है। ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाई है, ये एक कैरेक्टर है। अगर ये प्राइसेस वापस जाके इसको ब्रेक करती है तो फिर से यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यही सेम चीज जो हमने यहाँ पर देखी, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सेम चीज होती है, प्राइसेस आती है, एग्जांपल यहाँ से ऐसे, अब यहाँ से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, प्राइसेस आती है ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे करती है, फिर ऐसे करके ऊपर जाती है। ठीक है, ऐसे, ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है। अब जैसे ही ये लो लग गया, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये हमारा लो लग गया। अब जैसे ही प्राइसेस आती है और इसके ऊपर चली जाती है, इस वाले लोग हाई की, ये आपका क्या बना यहाँ पर, हाय हाय। यहाँ पर आपका बन गया हायर हाई। कैसे बना, देखो देखो। यहाँ पर आपका बना हुआ है लोअर हाई। ठीक है, ये आपका एक कैरेक्टर है। ठीक है। अब जैसे, यार ये आप लाइनें, मोहम्मद कौन है, ये लाइनें क्यों लगा रहे हैं भाई मेरे स्क्रीन के ऊपर, मोहम्मद ये लाइनें हटा दे। आप इनकी एनोटेशन बंद कर दें, वो एनोटेशन की वजह से वो लाइनें लग रही हैं। ये कैसे बंद किया जाएगा, मुझे बताएं जरा। इसमें ऑप्शन एक आती है एनोटेशन की ना, एडमिन के पास। अलाउ, रिनेम का ऑप्शन आ रहा है, लॉक मीटिंग आ रहा है। यार शदावान भी डॉट डॉट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसे भाइयों। मोहम्मद ये हटा दीजिए, आपके स्क्रीन पे ये लिखा होगा, आप इसको हटा दीजिए मोहम्मद। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ये रहेंगे फिर भी।
ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर जब आप इसके ऊपर देखेंगे कुछ ऑप्शन होगा। एनीवे इधर नहीं कोई बैठेगा इधर। ओके। तो अब जब तक ये लेवल नहीं टूटता, ठीक है, और प्राइसेस यहाँ पर है, तो ये जो यहाँ पर हो गया ये हमारा लोअर हाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ इंड्यूसमेंट हो गया। और जैसे ही इस हाई का जो ये जो हाई लगा हुआ है, इसको जैसे ही प्राइसेस यहाँ पर डॉज करेगी, तो ये वाली लो कंफर्म हो जाएगी कि ये जो लो बनी है, अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए ये लो बनी हुई है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो अब मैं इसको देखो स्क्रीन के साथ में क्या करूं। नहीं किया करे यार, स्क्रीन के ऊपर ये चीजें ना लिखा करे, फिर आप लोगों को भी तकलीफ होती है, मुझे तो नहीं होती, आप लोगों को होती है। ओके। ये अब ये जो लो है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए वैलिड बन गई। जब ये इंड्यूसमेंट हमारा कंप्लीट हो गया तो वैलिड हो गई। क्यों वैलिड हो गई? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ था, अब ये यहां से आ जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये यहां से आ जाए या ये यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये पिछले हाई के ऊपर चला जाएगा, तो बस ये लो हमारा जो है बन जाएगा वैलिड इंड्यूस सॉरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए। और जब तक ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग नहीं देता, ऐसे इसके ऊपर, तो ये सारा इंड्यूसमेंट का मूव है। और अगेन यही सेम चीज इसके ऊपर अप्लाई होती है कि जब तक इस लेवल के ऊपर जब तक एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं आएगी ऐसी, ठीक है, तब तक जो है यहाँ पर ब्रेकअप चेंज अप कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ के लिए भी प्राइसेस को क्या चाहिए कि यहाँ पर एक कैंडल आके दोबारा क्या करे, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक हो गया? समझ आ गया यहाँ तक? जी समझ में आ रहा है। जी सर। ओके। आज का टॉपिक क्या था? इंड्यूसमेंट था, चेंज ऑफ कैरेक्टर था। कल हमने पढ़ा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कल हमने, अब यार ये चीज मुझे सब इसमें कुछ मेरे मेरे वाले में कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। आपके पास आती है नोटेशन की ना, उसमें आएगी ऊपर डिसेबल इनोटेशन। वो अगर शेयर किसी स्क्रीन ऑफ कर दे फिर चेक करें। पॉसिबल यस। नहीं वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे वो नहीं होगा। नहीं हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुक्र। आगे से नहीं करे प्लीज। ओके। अब यहां से हम लोग देखेंगे इस तरह से। पहले हम सैंपल ये लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। अब हम इसको इंड्यूसमेंट के साथ ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, ये लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। समझ आ रहा है इसमें? पहले हम क्या देख रहे थे, बिल्कुल एक सिंपल सा देख रहे थे, ऐसा ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख रहे थे। अब आपको इसमें इंड्यूसमेंट भी नजर आ गया। ये आपका क्या हो गया बताएं, साथ साथ मैं अपडेट करता हायर हूँ। क्या हाई, क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ ये हायर हाई हुआ ब्रेकअप पे ओके, स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हायर लो है। हायर लो हो गया। तो इसको हम एक कैरेक्टर का नाम दे सकते हैं। यस सर। जी जी ये करेक्टर है। ओके। ओके, दूसरा भी कोई बंदा बीच में बोला करे। माशाल्लाह कितने बंदे बैठे हुए हैं आप लोग, 37 बंदे बैठे हुए हैं। ओके, ये क्या हो गया? कोई दूसरा बंदा बताएं, क्या लिखो इस इधर, क्या लिखो? ये क्या हुआ यहाँ पे? ब्रेकअप फ्रैक्चर हो गया ब्रेकअप दोबारा। स्ट्रक्चर। हायर हायर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके।
लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बता रहे यहाँ पर क्या हुआ। इंड्यूसमेंट। आईडीएम। वेरी गुड, देखें अभी माशाल्लाह बन रहे हैं आप लोग, प्लेयर्स बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ओके, ये हो गया आईडीएम। ओके, ये हो गया आपका आईडीएम। अब हर एक मूव के अंदर आप इसको मार्क करें, ये आपका आईडीएम हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। अब लास्ट में ये जो हाई बन गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि प्राइसेस आके नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन नहीं आए। क्यों? यहाँ पर ये ब्रेक, ये हमारा हाई बन गया, ये इंड्यूसमेंट था, ये हायर लो था। हायर लो के बाद ये हमारा क्या बन गया, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए एक वैलिड हाई बना था। लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या था, चेंज ऑफ कैरेक्टर था यहाँ पर। और प्राइसेस ने क्या किया, प्राइसेस ने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, अपने आप को शिफ्ट कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मीट्रिक यहाँ पर चेंज क्या हो हो गई। रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट शुरू हो गई है। यहाँ पर एग्जांपल ये आपका इंड्यूसमेंट लेवल हो गया, यहाँ पर प्राइसेस आ गई नीचे, यहाँ पर आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, डाउन साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। ओके, तो अब इसको हम क्या कहेंगे। और लेडीज कौन है हमारे साथ, कोई अभी बता रही थी, आवाज आ रही थी, ये क्या बन गया हमारा। चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप लेडीज हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये आपका बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर बन गया, ठीक है। अगर प्राइसेस इसके ऊपर जाती है तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैरेक्टर फिर चेंज होएगा। लेकिन इस लेवल को हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो हाई है, ये कौन सा हाई बन गया, लोअर लो, लोअर हाई। लोअर हाई। लो, ये लोअर हाई बन गया। अब जो है, पहले यहाँ पर हायर लो बन रहा था, हायर हाई बन रहा था, यहाँ पर अब क्या बन रहा है, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो बन गया। क्यों लोअर लो, ये जो पिछला हमारा लो था इससे नीचे बन गया, तो ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया, ये क्या बन गया, लोअर लो बन गया, और ये लोअर हाई। लोअर हाई। लोअर हाई बन गया। अब जब प्राइसेस ऊपर जाती है, हमेशा ये चीज दिमाग में रखें, जब प्राइसेस ऊपर जाती है तो स्ट्रॉन्ग टाइटल किसको मिलता है, हायर लो को मिलता है, ठीक है। हायर लो को टाइटल मिलता है। लेकिन जब प्राइसेस नीचे आती है तो टाइटल किसको मिलता है, लोअर हाई। लोअर लोअर हाई, हाई। लोअर हाई को। लोअर हाई, लोअर हाई को मिलता है। अब यहाँ पर लोअर हाई ये कंफर्म है। अब अगर प्राइसेस यहाँ से वापस जाती है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, इस चीज का डिफरेंस आपने करना है, ठीक है। अगर कैंडल क्लोज हो जाती है इस लेवल के ऊपर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर कैंडल ऊपर जाके 25 लीटर। वापस नीचे आ यस। जाती है, ठीक है, ऐसे, तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कल हमने नहीं। पढ़ा था। नहीं नहीं हुआ है, क्यों नहीं रिसेट। हुआ है, क्योंकि क्योंकि यहाँ वो पे फुल बॉडी कैंडल फुल बॉडी ऊपर नहीं गया। एग्जैक्टली यहाँ पे फुल बॉडी, बिल्कुल यहाँ पे फुल बॉडी की क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये आज आप लोगों का टॉपिक था। और अब वन बाय वन आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड या कल के टॉपिक्स में से जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, आप उसको एक वन बाय वन आप लोग उसको पूछे। जी, हेलो सर। बाकी लोग अपने माइक सबर, में सबको माइक को ऑफ करता हूँ, वन बाय वन आप लोग, हेलो। जी, वन बाय वन अपने माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछे। हेलो। हेलो सर। जी जी, हेलो। आपके सर बैकग्राउंड में बहुत अगर आवाज आ रही है, आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, तो हमें आपकी आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है। सर जो आपने आज ही समझाया है, अगर लास्ट वीक में लाइव एग्जांपल दिखा दें तो वो बहुत अच्छा होगा। बस यही सवाल है। ओके, यहाँ पर देखें, प्राइसेस ने यहाँ पर क्या लगाया, एग्जाम्पल ये लगाया, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, लो। यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। प्राइसेस ऊपर गई, यहाँ पर क्या लगाया, हाई। ठीक हो गया। प्राइसेस नीचे आई, इसके नीचे जाके यहाँ पर क्या, ये हाई कंफर्म हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए। प्राइसेस नीचे आई, या इसको क्या हुआ, ये क्या हो गया है, आईडीएम। मैंने यही बताया था ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपको आईडीएम मिलेगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, आईडीएम हो गया, प्राइसेस ऊपर चली गई, लो कहाँ शिफ्ट हो गया, ये आपका हो गया हाइयर लो। पहले ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये, अब ये हाइयर लो हो गया। ठीक। अब ये क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, प्राइसेस नीचे आई, ये हाई पॉइंट है हमारा, ये हमारा हाई पॉइंट है। प्राइसेस नीचे आई, यहाँ पर इसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर ये वापस प्राइसेस ऊपर चली गई, यहाँ पे प्राइसेस नीचे आके इसके नीचे क्या किया इसने, नीचे ये कंफर्म किया आईडीएम को। आईडीएम कंफर्म हो गया तो आपका ये हाई क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए वैलिड हो गया। अब जैसे ही प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई, हम देखते हैं कि प्राइसेस क्या करने जा रही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने जा रही है, क्योंकि जब तक हमारा ये वाला लो होल्ड है, हम प्राइसेस को स्टिल बुलिश साइड में ही देख रहे हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन ही हो रही है। अगर प्राइसेस यहाँ तक जाके फिर भी ऊपर क्लोजिंग ना दे और नीचे आना शुरू हो जाए, ऐसे ऐसे आ रही हो, तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो फिर हम कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर यहाँ से वापस दोबारा जाती है तो ये इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगे। फिर जब आप आगे जाके आप लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, आप लोग लिक्विडिटी वगैरह पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें फिर उसमें समझ आ जाएंगे कि पहले हमारे इंड्यूसमेंट के हम इस लेवल को समझ रहे थे, प्राइसेस ने फिर इसके नीचे दिया तो इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गई, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, प्राइसेस ऊपर जा रही है। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है तो आपका लो कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर आपका लो शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लो। ये हमारा नेक्स्ट लो बन गया, हाइयर लो। सर जो क्वेश्चन कोड है जी जी बिल्कुल कवलेश है, उर्दू की कोई चीज तुल की कोई की। उर्दू लगा जमा कमजोर है कहना नो पदे वजह से पुस्तकों की क्वेश्चन ओके को ओके सर तो ओके। उर्दू जो बंदी खबर हो सर पोएगी, उर्दू बंदी वो कोई बिल्कुल लेकिन उर्दू बंदी मवेल तो पोएगी मसला चीज उर्दू के एक्सप्लेन को क्वेश्चन वो होता। बिल्कुल ओके। دلته چې وو کنه دلته د هاي بریک اوټ شو نو دلته بیا موږ سره یو بل هاي کنفرم شو دا موږ سره هاي لو شو نو کدلته د هاي بریک اوټ بیا او بیا دلته شور د هاي لو نو دلته خو ټرین چینج شو کنه نه، دلته بریک آوټ وشو، دا د دې زیږی نه واخله د دې زیږی پورې دا ټول یو موو دی. دا زما هایر لو نه ده، دا وړوکی دا ګوره دا مونږ پرون کتلې و چې اچھا भाई का क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो ये जो फुल बैक हुआ है, यहाँ पर ये हाइयर लो हो गया, फिर यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे। तो कल हमने ये चीज देखी हुई थी कि जब हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसको दो तरीके से देखते हैं। एक क्या होता है, इंटरनल, और दूसरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ से एक मूव जा रही है, इम्पल्स मूव, ठीक है, ऐसे। लेकिन इसके नीचे ये जो अंदर अंदर जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसके होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। कभी यहाँ पर ये ऊपर नीचे, मैंने कहा था कि हमें ऐसे नीट एंड क्लीन नहीं मिलता। जब आप वैलिड हाई लो को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है ये सिर्फ इंटरनल नॉइज है, ये कोई कैरेक्टर्स नहीं है। तो जब आप इसको देखेंगे, क्योंकि आपने इस हाई और इस लो के बीच के क्राइटेरिया को कंफर्म करना है कि वो कहां पर हो गया है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इंड्यूसमेंट का होना मैंडेटरी है, एक क्राइटेरिया है जो कंप्लीट होना जरूरी है। वो एक्टिविटी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये सीन हो गया और प्राइसेस ऊपर जाने लगी तो हमारी इंड्यूसमेंट के बाद ये हाई कंफर्म हो गया और
प्राइसेस ने जैसे ही इसको तोड़ा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो आपका हाई कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ये आपका हाई कंफर्म हो गया। अब यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद प्राइसेस मजीद आई, यहाँ पर जो लास्ट पुल बैक के बाद इसने ये इंड्यूसमेंट कंप्लीट की और ऊपर जाने लगा। अब हमारी नजर है इस लेवल के ऊपर कि प्राइसेस अगर इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये क्या होगा, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा और आगे जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर प्राइसेस ने ये लेवल तोड़ दिया तो ऊपर जाएगा, ये लेवल तोड़ दिया तो नीचे जाएगा। ये हमारी की लेवल्स है। अब प्राइसेस एग्जांपल, ये करंट मार्केट की जो प्राइसेस है M15 के हिसाब से 3629 से लेके 3699 या 3700 के बीच में, ये आपकी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है, बार बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रही है, लेकिन ये एक्सटर्नल है। हम एक्सटर्नल के ऊपर जाएंगे तो आप जो है ये एडिशनल जो नॉइसेस होते हैं बीच में, आप इससे